जी। स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज एक मुख्य विषय पर आयुष विभाग से बैठक हुई है और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य जी और उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हमारे आयुष विभाग के CS सुधीर जी, हेल्थ विभाग के, आज की जो प्रेस वार्ता है, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बैठक का आयोजन किया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी तैयारियों हेतु, क्योंकि अभी 25 दिन हमारे शेष हैं लगातार, क्योंकि ये 11वां योग दिवस है और हम सब के लिए बड़ा गर्व का भी और हर्ष का भी विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी UNO में जब ये प्रस्ताव लेकर के आए थे तो 177 देशों ने प्रथम दृष्टा में ही इसका समर्थन किया था। आज ये योग दुनिया के हर देश के अंदर मनाया जाता है। लोगों ने योग को अपने जीवन का एक हिस्सा, वे ऑफ लाइफ ये बनाया है। हमारे ऋषियों की एक पुरानी परंपरा है और मुझे इस बात की ये खुशी है कि जब हम ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएंगे तो इसमें पूरा हरियाणा, हर बच्चा, युवा, महिला, हर बुजुर्ग इस योग के साथ जुड़े। उसको लेकर के आज ये बैठक का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समय योग ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत किया बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे देश की ये प्राचीन परंपरा है जिसका मैंने जिक्र किया है। योग ने ये साबित किया है कि यह केवल शारीरिक कसरत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन शैली है। आज योग ने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहने का माध्यम भी प्रदान किया है। इसमें प्राणायाम जैसे कपालभाति, लोम विलोम, भस्त्रिका और फेफड़ों की क्षमता को ये बढ़ाता है और श्वास तंत्र को मजबूती देता है। ध्यान और योग निद्रा मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को भी ये कम करने में मदद करता है। हम सभी को इस बात को भी समझना चाहिए
कि योग केवल बीमारी की स्थिति में नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और मानसिक शांति प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा की ओर एक कदम बढ़ाएं। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करता हूं और इसके साथ ही आपको यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि इस बार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को कुरुक्षेत्र की भूमि पर होगा, जिसमें 1 लाख लोग वो शिरकत करेंगे और इसके साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम भी सभी हमारे जिलों में होंगे और इसके अलावा खंड स्तरीय भी कार्यक्रम हमारे प्रदेश के 121 ब्लॉकों में भी होंगे। राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर के साथ साथ ब्लॉक लेवल पर भी आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की रूपरेखा बनाई गई है। आज इस बैठक में उसके ऊपर चर्चा हुई है और इस वर्ष जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाने की थीम है, वो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग न केवल व्यक्तिगत स्वस्थ है बल्कि पर्यावरण और समाज के समग्र कल्याण के साथ भी जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हमने, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि ये 25 दिन पहले शुरू हो रहा है और 25 दिन पहले शुरू हो रहा है तो इसका पूरा एसओपी हमने आज बैठक में बैठ करके वो तैयार किया है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, साथ साथ योग मैराथन, योग जागरण यात्राएं, अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूली बच्चों से लेकर समाज के सभी वर्गों को योग दिवस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम आज से जून तक 21 जून तक चलेंगे। आज से लेकर के कार्यक्रम 21 जून तक चलेंगे। इससे आम जन के साथ साथ सभी वर्गों को इस विभाग के कार्य करेंगे और हमने इस योग दिवस के साथ इन कार्यक्रमों में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ हमने स्वच्छता कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ा है। प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग आयोजित किए जाएंगे। अधिकारी और कर्मचारी, सरपंच और पंचगण, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग, हमारे सभी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के माननीय चेयरमैन और सदस्यगण, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके लिए आयोजित होंगे। मेरा सभी मीडिया बंधुओं से यह आग्रह भी रहेगा
कि वो योग के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका अदा करें। हमारे लिए बड़ी खुशी है स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऋषि महाराज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा उसमें योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि योग को जन जन तक पहुंचाया जाए और हरियाणा को योगमय राज्य बनाया जाए। और हरियाणा को योगमय राज्य बनाया जाए। मैं जब स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा की हम बात करते हैं तो इसके साथ योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा का भी हम आगाज इसके साथ करेंगे। हमने नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान हमारा ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। हमारी बहुत सारी पंचायतों ने, कहीं हमारे पार्षदों ने अपने वार्डों को नशा मुक्त कर दिया है। और मैंने कहा है कि जब हम स्वस्थ भारत और स्वस्थ हरियाणा की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, इसको लेकर के हम काम करेंगे ताकि इस नशे को जड़ से समाप्त किया जा सके। आज की बैठक के अंदर आज इसके ऊपर बैठ करके हमारे स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग और हमारे उच्च अधिकारियों ने बैठ करके इसकी प्लानिंग रचना योजना बनाई है। जयदीप आर्य जी हमारे योग आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी इसमें रहे हैं। और इसके लिए हमने एक जिलों को भी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का वो खोला है जो इस योग के साथ, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हर व्यक्ति जुड़े, एक भी व्यक्ति न छूटे। हरियाणा के 2,80,00,000 लोग उस दिन योग के साथ जुड़ करके योग करें। घरों की छतों पे करें, घर के आंगन में करें, अपने नजदीक की पार्क में करें और जहां जहां पर ये खंड स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसके अंदर जुड़ करके भी हम इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, ऐसा आग्रह है। और इस योग को लेकर के 5 लाख विद्यार्थियों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। 10 लाख इन दिनों 25 दिनों में हम युवाओं को जोड़ने वाले हैं। 20 विभागों को ये दायित्व सौंपा गया है। और इसके साथ साथ हरित योग का मतलब है कि 10 लाख वृक्षारोपण भी प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेके करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पुलिस विभाग, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और हमारे सेना के
भी विशेष कार्यक्रम इसके साथ जुड़ करके होंगे। मैं इन सब कार्यक्रमों को महोत्सव के रूप में हम इसको मनाएं, इसके लेकर के हमने पूरी रचना योजना तैयार की है। थैंक यू। मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी, मैंने कहा है ना कि हर हमारे सभी मंत्रीगण इस कार्यक्रम के बीच के अंदर जो कार्यक्रम चलेंगे, इसमें भी योग के समय समय के ऊपर जो एसओपी तैयार हुआ है, उसमें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं स्वयं भी कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूंगा, हमारे मंत्रीगण करेंगे, हमारे अधिकारीगण भी करेंगे। और जिस दिन ये योग महामहोत्सव होगा, उस दिन हमारे अधिकारियों की भी ड्यूटी लगेगी, हमारे विधायकों की भी ड्यूटी लगेगी, और हमारे मंत्रीगण की भी ड्यूटी लगेगी, और हमारे सभी जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगेगी, और इसको एक महोत्सव के रूप में हम मनाएंगे। कोविड का जो नया वेरिएंट आया है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि पहले भी कोविड का हमने प्रकोप देखा है, तो उसके लिए कोई नहीं, देखिए, इतना कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। वो वेरिएंट नहीं है कोई, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है तो सीजन के साथ कई प्रकार के दिक्कतें आ जाती हैं। आजकल मौसम का परिवर्तन भी होता है, परंतु अगर कोई इस प्रकार का, हमारी पूरी पहले भी तैयारियां थी, अब भी तैयारी है, इसमें कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई 1-2 पेशेंट आया, वो जल्दी ठीक होकर के भी चला गया। हमारी एक अनुरोध है, क्योंकि अगली प्रधानमंत्री की उसकी मीटिंग है, तो एक दो सवाल हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड होने जा रहा है। हरियाणा में ब्लैकआउट होएगा हरियाणा में कल? नहीं, देखिए, ये समय समय के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम वो चलते रहते हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद ये हमारे देश के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुए थे। मेरे ख्याल से ये तब हुए थे जब कोई 71-72 की लड़ाई हुई थी, उस समय ये कार्यक्रम, उसके बाद ये सारा का सारा रुका हुआ था, और अब ये निर्णय लिया गया। ये तो हम ही ने निर्णय लिया था, हमारी जो बड़ी बैठक थी, जब ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर तनाव चल रहा था, उस तनाव के अंदर हमने निर्णय लिया था कि ये मॉक ड्रिल के कार्यक्रम, ये वैसे भी अवेयरनेस के लिए ये चलते रहने चाहिए। सिविल डिफेंस कमेटीज हैं, उस सिविल डिफेंस कमेटी के अंदर ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। उसके लिए, क्योंकि समय समय के ऊपर ये कार्यक्रम चलते रहें तो अच्छा है, इससे लोग भी, आम नागरिक भी जागरूक होंगे। किसानों विपक्ष को भी योग कराएंगे क्या? विपक्ष को भी योग कराएंगे क्या? क्योंकि तिरंगा यात्रा निकली तो उसको, भाई एक मिनट बात सुनिए, जब मैं 2 करोड़ 80 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर वो पक्ष और विपक्ष कहाँ रह गया? नहीं, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, हमारी तैयारियां पूरी हैं। नहीं, देखिए, हम योग को लेकर के, हमारे हेल्थ के अधिकारी आज आए थे, योग को बड़ा कार्यक्रम है, परंतु हमने उसके ऊपर चर्चा की है। पैनिक लेने की जरूरत नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, हमारी पहले भी तैयारी थी, ऐसी दिक्कत नहीं। परंतु मैं आज आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं प्रदेश के लोगों से कि ज्यादा पैनिक ना लें। और सारे पत्रकारों को भी 5 बजे सर बुलाइए उस दिन, 21 तारीख को। हाँ, आप भी उसमें आमंत्रित हैं। थैंक यू। रखा गया था योग के लिए, पहले इसकी घोषणा हुई थी, योग के आपने कई फायदे गिनाए, जरूरी भी है, तो स्कूलों में भी क्या इसका प्रारूप रहेगा, कब शुरू होगा? क्योंकि नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर हमने शामिल किया है ना इसको। सर, एक 10 मिनट का एक टाइम स्लॉट रखा गया था, जिसके अंदर कुछ इस तरह का कार्यक्रम योग को से रिलेटेड बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए। नहीं, बुक्स चली गई है, बुक्स पहुंच गई, हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। किसानों को बड़ी सौगात केंद्र ने दी है। देखिए, लगातार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। एक नहीं, प्रधानमंत्री जी किसान को लेकर के हर समय चिंतित रहते हैं, क्योंकि विपक्ष ने इस प्रकार का
एक गुब्बारा खड़ा कर दिया था और फूट गया, परंतु गुब्बारा तो अब विपक्ष का गुब्बारा नहीं रहा, उसकी हवा निकल चुकी है, क्योंकि झूठ का गुब्बारा था। पर अब कई बार गुब्बारा खड़ा हो जाता है, उसके लिए दिक्कतें खड़ी होती है। विपक्ष ने इस प्रकार का गुब्बारा खड़ा कर दिया था, कहा जी एमएसपी खत्म हो जाएगा, किसान को गुमराह कर दिया था, हमारा किसान भोला है। परंतु मोदी जी ने जितना किसान के हित में काम कर रहे हैं, अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, ये 11वां वर्ष प्रधानमंत्री जी का है। इन 11वें वर्षों के अंदर हर वर्ष लगातार एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं, ऐसे जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जा रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको सुरक्षित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके माध्यम से किसान की ज्यादा फसल के ऊपर पैदावार हो, उसकी कृषि सिंचाई योजना के तहत उसको सब्सिडी देकर के लाभ दिया जा रहा है। किसान की अगर इंस्ट्रूमेंट खरीदता है उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है। और किसान को हम तो हरियाणा के अंदर 52 भरपाई भी दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस का गुब्बारा फूट गया। एक बार तो हवा बना ले आने परिभाग ना हवा बनागी कांग्रेस के पास, अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। बस तो नायब सिंह सैनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। योग दिवस को लेकर के नायब सिंह सैनी की ओर से जानकारी दी गई है। योग दिवस को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसी के बारे में ये ब्रीफिंग आज नायब सिंह सैनी के द्वारा दी गई। ये हम सब के लिए गर्व और हर्ष का विषय है, नायब सिंह सैनी ने इस बात को कहा। और योग दिवस पर पूरा हरियाणा एक साथ जुटेगा और योग दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसको लेकर के विस्तार से आज नायब सिंह सैनी ने बताया है। कुरुक्षेत्र के अंदर आपको बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश भर के लोग यहां पर जुटेंगे और योग दिवस प्रत्येक जिले में भी मनाया जाएगा, ये बात भी नायब सिंह सैनी ने बताई है। और अलग अलग कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तरीय कुरुक्षेत्र में होना है, जिसकी विस्तृत जानकारी नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। तो पूरा हरियाणा इससे जुड़ेगा, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा कुरुक्षेत्र में, ये बात अभी नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। और आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर के चूंकि बैठक हुई है, इसमें चर्चा की गई है। 21 तारीख को आपको बता दें कि योग दिवस, और इसको लेकर के अभी से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और उसी विषय में बोलते हुए नायब सिंह सैनी को अभी आप सुन रहे थे।